जब ये मालूम चलने लगता है कि किसी के सहारे और किसी की अपेक्षाओं के साथ कार्य पूरे नहीं होने वाले हैं, स्वयं ही जुटना होगा, संघर्ष करना होगा और विजय के प्रतिबिंब को देखना होगा, वहीं से व्यक्ति कर्म फल प्रदाता ग्रह शनिदेव की उपासना करने लगता है। चुनौतियाँ बहुत सारी है, कभी शारीरिक है, कभी मानसिक है, कभी आसपास की स्थितियों के साथ में है, परंतु हमें यहाँ लगातार खुद को प्रवाहमान तौर पर लेकर चलना होगा और वहीं से सफलता निर्धारित क्रम में उस व्यक्ति विशेष के सामने निकल कर आने वाली होती है। यही वजह है कि आज इसी एक क्षण हम सारे रुख जब खुद की ओर मुड़ने लगते हैं तो वहीं से ऊर्जा के प्रतिबिंब को देखने लगते हैं। शनिदेव सूर्यपुत्र हैं और 4 नवंबर 2023 से पुनः मार्गी हो रहे हैं। जब भी तारा ग्रहों में से कोई भी ग्रह वक्री अवस्थाओं को लेकर चलते हैं तो फलों में एक भिन्न स्थिति निकल कर आती है, परंतु जैसे ही शनिदेव 17 जून 2023 से चल रही वक्री क्रम की यात्रा को पूर्ण करके मार्गी हो जाएंगे तो भले ही जॉब के प्रोस्पेक्ट्स हो, बिजनेस के पोजीशंस हो, हेल्थ को रिलेट करते हुए कोई भी अप्रोच हो, वहाँ एक अलग इंडिकेशन सामने निकल कर आने वाला होता है। ये प्रमुख चर्चा हम मिथुन राशि के जातकों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। दीपोत्सव के ठीक पहले ये परिवर्तन सामने रहेगा, इसी वजह से इसे और अधिक संयोग कारक स्थितियों में देखा जा सकता है। शनिदेव मिथुन राशि के महानुभावों के लिए वैसे भी अष्टमेश और नवमेश की स्थितियों के साथ नवम भाव में अपने मूल त्रिकोण में चल रहे हैं। तो जहां आप भाग्य के भरोसे अपने कर्मों को चलायमान करते हुए मिले, लोगों ने कहा था कि हाँ यहाँ से वो सहयोग दे देंगे, इतने रुपए पैसे का बेनिफिट वहाँ से हो जाएगा, वो ज़मीन बिकेगी, उसे भी व्यापार के साथ में हम जोड़ने वाले हो जाएंगे, और इसके अलावा भाइयों ने दोस्तों ने भी कमिटमेंट बहुतेरे स्तर के ऊपर कर रखे हैं। परंतु 17 जून से जो यात्रा चली उन अवस्थाओं के साथ में ये प्रोस्पेक्ट्स डेवलप नहीं हो पाए। अब जो पुनः 4 नवंबर के बाद स्थितियाँ रहेंगी, व्यक्ति ने कर्म के साथ में लगातार जद्दोजहद की और अब जो प्रवाह है लोगों की सकारात्मक सोच और आपके भीतर की जो विचारधारा का ऊर्जावान प्रस्फुटन है वो आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर सहयोग देकर आगे बढ़ा रहा है। इस एक प्रतिध्वनि को अपने भीतर तक आप महसूस करते चले जाइएगा कि यहाँ से स्पंदन में और कामकाजी स्तर में भाग्य की सकारात्मकता बनी रहेगी। भले ही नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, नौकरी पेशा जीवन में स्थितियाँ स्पष्ट रूपेण ये बताने वाली हो जाती है कि आप इस अवस्था से जो आगे बढ़ने वाले होंगे खुद के लिए किसी भी तरीके की रुकावट को देखने वाले नहीं होंगे और इसी बसावट के साथ में चलते हुए आप किसी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि ढैया इसी सिरे में जनवरी 2023 के साथ पूर्ण हो चुकी थी। वक्री से मार्गी क्रम की ओर आ रहे हैं शनिदेव, तो अब कोई स्थान परिवर्तन भी सामने निकल कर आता है और उसके साथ में भी आपके लिए प्रोस्पेक्ट्स में काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ है। तो खुद को ये नहीं कहें कि कोई कॉन्स्पिरेसी सामने निकल कर आ सकती है, कोई और दुविधा सामने निकल कर आ सकती है। कहीं खुद को रोकना नहीं है। यहाँ लाभ, पुरुषार्थ और साथ ही साथ में मन के भीतर की जो स्वीकारोक्ति होती है उसका साथ मिला हुआ है। चेंजेस की पोजीशंस को कॉर्डियल बेसिस के ऊपर एस्टेब्लिश किया जा सकता है। बुध प्रधान राशि के महानुभावों के लिए आध्यात्मिक स्तर पर भी प्रगति अब निरंतर तौर पर साथ साथ चलायमान रहने वाली होगी। इस तीव्रता भरी ताकत के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को देख रहे हैं। मुख्य बात यह है कि जो भीतर के दर्शन की स्थितियाँ होती है, जो फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच होती है, वो भी जर्नी को एक अलग लेवल पर पॉजिटिव करती चली जाएगी। यानी लोगों का साथ है तब भी ठीक और अपने भीतर की अवस्थाएं हैं तब भी ठीक। यानी कुल मिलाकर जिन कार्यों के साथ में आपको स्वीकारोक्ति मिल रही थी, एक्सेप्टेबिलिटी के प्रोसेस थे, प्रमोशन इस समय होनी चाहिए, उसी आधार के ऊपर गंतव्य की ओर चलते चले गए। हम परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, संभावनाएं बनी, स्ट्रक्चर्ड नोट के ऊपर उस ओर बढ़ गए, प्रोफेशन कंप्लीट हुआ, कन्फर्मेशन के साथ में चलते चले गए और जो सीखना था वो अवस्था भी सामने आ गई। यानी कुल मिलाकर हम जिस स्तर के साथ में अवस्थाओं को देख रहे हैं वो अवस्था सामने। अब मुख्य बात यह है कि जो गुरु राहु का चांडाल दोष लंबे समय से बना रहा वो 30 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो रहा है। राहु की स्थितियां मीन राशि स्थान प्रवेश कर जाएंगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि बेहतर रहती है।
देखिए, सबसे दूर की दृष्टि भी महान्यायाधिपति को प्राप्त है और सबसे नजदीक की दृष्टि भी इसी ग्रही व्यवस्था को प्राप्त है। शनिदेव तीसरी दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे, परंतु दूसरी जो सबसे प्रमुख स्पष्टता यहाँ सामने निकल कर आने वाली होती है वो ये कि गुरु पर इनकी दृष्टि रहेगी और गुरु स्वयं वक्री चलायमान है। इसलिए जहाँ जहाँ पर आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां थी वहां पर अभी भी ठहराव रह सकता है। अनएक्सपेक्टेड अप्रोच के साथ में जो गेन मिलते हैं, जिसकी कोई गुंजाइश ही सामने नहीं थी और हमारे सामने आकस्मिक तौर पर वो संभावना बनी, परंतु उसे मूर्त रूप लेने में अभी भी थोड़ा सा समय लग सकता है। इस एक प्रवाह को आप स्मृतियों में रखें। अंतिम त्रिकोण से अंतिम उपचय की तरफ शनिदेव का दृष्टि संबंध बना हुआ है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि ज़मीन संबंधी किसी भी निर्णय की तरफ यदि आप जाना चाहते हैं और आप लंबे समय के अप्रोच को विजुअलाइज कर रहे हैं, वहाँ अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी खुद के लिए एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। इसी के साथ में जो फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच भीतर ही भीतर चलनी चाहिए, वो भी अवस्थित क्रम में आपको यहाँ बेहतरी देती चली जा रही है। रुकावटों से मुक्त होकर आप इस यात्रा को तय करते चले जाइएगा। प्रमुख बात यह भी है कि अष्टम भाव के अधिपति रिसर्च और जहाँ से विदेश गमन की स्थितियों को एक सिरे में देखा जाता है, उसके अधिपति भाग्य भाव में है। आप यहाँ रिसर्च संबंधी प्रोफाइल की ओर जाना चाहते हैं, आप यहाँ व्यापारिक जीवन में विदेश संबंधी कार्यों में भले ही एक्सपोर्ट हो और चाहे आउटसोर्सिंग संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष में अपने भाग्य को आजमा कर कर्म को एक धार देना चाहते हैं, तो उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए बेहतर से बेहतर अवस्थाओं को निर्मित कर रहा है। वजह यही है कि अष्टम के अधिपति यहाँ नवम के साथ में, और वो भी पूरे तरीके से सहयोग के अभिलाषाओं को आपके लिए प्रस्फुटित करते हुए शनिदेव का दृष्टि संबंध यहाँ पुरुषार्थ अवस्थाओं के साथ पराक्रम, भाई बहन और वहीं पर जो एक तरह से व्यक्ति के भीतर के परमार्थ का उदय उसके पराक्रम के साथ में होता है, वहाँ इनका दृष्टि संबंध रहेगा। कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, आपको टास्क दी जा रही है कि ये कार्य आप इस तरह से वहाँ जाकर करने वाले होंगे, उसके साथ में प्रमोशन का भी ऐसे है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि उलझाया जा रहा है, परंतु कई बार व्यक्ति चुनौतियों को स्वीकार करके खुद को एक अलग स्तर के साथ में देखने वाला होता है। भावी संभावनाएं उसी आधार पर आपके साथ में चलायमान है। भाइयों तथा दोस्तों के साथ में, संबंधों के साथ में कुछ हद तक अभी भी घर्षण आपके लिए बने रह सकते हैं, उससे आप संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। मूल रूपेण इस एक बात पर भी गौर करने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज यहाँ सिरेबद्ध तौर पर आपको सहयोग देते चले जाएंगे। शनिदेव का मार्गी होना ये बताता है कि जहाँ से विद्रोह थे अब वहाँ से समर्थन है। हमको कोई भी कुलबुलाहट रखने की आवश्यकताएं नहीं है। व्यापारिक जीवन के अंदर बारंबार निराशाएं जो घेर कर हमको परेशान कर रही थी, उससे बाहर निकल कर हम अपनी यात्रा के प्रतिमान को स्थापित कर रहे हैं। ये जो भाव भंगिमा है और ये जो अवस्था है आपको पूरी तरीके से सहयोग देने वाली होगी। आप किसी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, उसमें रिस्क इन्वॉल्व्ड है, तो अब इस जोखिम भरी अवस्था के साथ में जुड़ना और खुद को प्रूवन अप्रोच के साथ में लेकर चलना, ये भी डिसाइसिव फ्रेम आपके सामने रहेगा। त्योहारी समय के पहले ये परिवर्तन अद्भुत तौर के ऊपर आपकी प्रक्रियाओं को नव निर्माण की ओर लेकर जाने वाला क्रम कहा जा सकता है। वहीं जो दृष्टि संबंध यहाँ मंगल राशि स्थान के साथ में जुड़ा हुआ, ये स्पष्टता रखने की ज़रूरत रहेगी कि आर्थिक तौर पर कोई भी भार बढ़ाने से अब पुनः आप बचिएगा। शत्रुपक्ष हावी नहीं है, परंतु कई बार व्यक्ति विशेष वहाँ सोच कर और उस स्थिति के बारे में अपनी विचारशीलता को लेकर खुद को नकारात्मक करता है, उसे संभलने की ज़रूरत रहेगी। ये भी निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो आप बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए स्टिफनेस, घुटनों से संबंधित किसी भी समस्या से परेशान रहे हैं, शल्य चिकित्सा की ओर बढ़ने में घबराहट रख रहे थे, परंतु अब 4 नवंबर से 31 दिसंबर तक के समय अंतराल के साथ में खुद को एक पूरी हिम्मत के साथ में उस ओर बढ़ाने का कार्य किया जा सकता है। इसमें कोई भी दुविधा नहीं है। कुल जमाजोड़ भीतर की हिम्मत जागृत हो रही है। आप यहाँ रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आदि आ रहा है और उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो कई बार समझौते इसलिए भी करने पड़ते हैं कि खुद के नाम को जगह दी जाए। एक बार खुद के नाम को जगह मिली, ओनर जब दिखाएंगे तो उसके बाद में मन माफिक दाम भी ले सकते हैं।
डैया हट चुकी है। आप इसी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, बुध प्रधान राशि के महानुभाव हैं, तो इसी मंतव्य के साथ में अपनी स्पष्टता को लेकर आगे बढ़ते चले जाइएगा। और यहाँ से शनिदेव का मार्गक्रम आपके लिए सुखद सूचनाओं का संप्रेषण मात्र कहा जाएगा। तो ये था मिथुन राशि के महानुभावों के लिए ये पूरा ही चर्चा क्रम। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।